I welcome to all of you to my YouTube channel JNV English Empire. And before starting today's story, I would like to ask a question secretly. आपसे सीक्रेट के तौर पर एक सवाल पूछता हूं. क्या आपने खजाना देखा है? Have you seen treasure? Oh yes, you have seen. Where have you seen? Okay, it means nobody is going to tell me the answer that he or she is having treasure in his or her house. It means you must have seen treasure in the movies, in the pictures and in the wallpapers. But actual what a treasure is. लेकिन वास्तविक खजाना क्या होता है, आज उसके बारे में बात करते हैं. And with this I would like to start this story. द शेफर्ड ट्रेजर. चलते हैं शेफर्ड ट्रेजर पर. व्हाट वॉज हिज ट्रेजर? द शेफर्ड ट्रेजर, एक बकरी चराने वाले का खजाना. शेफर्ड जो शीप्स को चराया करते हैं. इन अ विलेज इन ईरान, ईरान के एक गांव में. देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड, एक शेफर्ड रहा करता था. ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था. ही डिडंट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज इन हिज ओन, उसके पास अपनी खुद की एक छोटी सी झोपड़ी भी नहीं थी. He had never been to school, वो कभी भी स्कूल नहीं गया था. और learn to read and write, और उसने लिखना पढ़ना भी नहीं सीखा था. For there were very few schools in those days, क्योंकि उस जमाने में बहुत ही कम स्कूल हुआ करते थे. Though poor and uneducated, यद्यपि गरीब और अनपढ़ होने के बावजूद, गरीब और अनपढ़ होने के बावजूद, द शेफर्ड वॉज वेरी वाइज, शेफर्ड बहुत बुद्धिमान था. ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज, वो लोगों की तकलीफों को समझता था. एंड ट्रबल्स, एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज, और उनकी मदद किया करता था कि वो अपनी समस्याओं का सामना करें हिम्मत के साथ. एंड कॉमन सेंस, और अपनी खुद की अक्ल के साथ. मेनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत से लोग उसके पास सलाह लेने आते थे. सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम, जल्दी ही वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हो गया. एंड फ्रेंडली नेचर, और अपने दोस्ताने व्यवहार के लिए. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम, उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना. एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और सोचा उससे मुलाकात करने के बारे में. अब जब राजा मुलाकात करने के बारे में सोचने लगे, इट मीन्स ही मस्ट हैव बीन वेरी वाइज, इसका मतलब वो बहुत ही बुद्धिमान रहा होगा. नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड? डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड, एक भेड़वान बन करके या एक चरवाहा का भेष बदल करके. एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, और एक म्यूल पर सवार होकर, एक डंकी पर सवार होकर, खच्चर पे सवार होकर. वन डे द किंग केम टू द केव, राजा गुफा के पास आया. वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड, जहां पर वो समझदार चरावाह रहा करता था. एज सून एज द शेफर्ड सा द ट्रेवलर, जैसे ही शेफर्ड ने अपनी तरफ यात्री को आते हुए देखा, टुवर्ड्स द केव, गुफा की तरफ. ही रोज टू वेलकम हिम, वो खड़ा हो गया उसका स्वागत करने के लिए. ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव, वो थके हुए मुसाफिर को गुफा के अंदर ले गया. एंड गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, और उसे पीने के लिए पानी दिया. एंड शेयर हिज ओन मिग्रे मील, और अपना खुद का थोड़ा सा अल्प खाना उसके साथ शेयर किया. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, राजा ने आराम करी गुफा में रात भर. एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई शेफर्ड हॉस्पिटलिटी, और शेफर्ड के आदर सत्कार से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ. एंड वाइज कन्वर्सेशन, और उसकी समझदारी की बातों से. उसके बाद दो स्टिल टायर्ड, यद्यपि अभी भी थका हुआ था राजा. द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, राजा ने अगली सुबह वहां से जाने का फैसला किया. ही सेड, उसने कहा, मेनी थैंक्स टू योर काइंडनेस, आपकी रहम दिली के बहुत बहुत शुक्रिया. टू द पुअर ट्रैवलर, उस बेचारे यात्री से. ये बात कही शेफर्ड ने. आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे एक लंबा रास्ता जाना है. परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की इजाजत दे दें. लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, अपने मेहमान की आंखों में सीधे देखते हुए. द शेफर्ड रिप्लाइड, उस शेफर्ड ने जवाब दिया, चरावाहे ने जवाब दिया. थैंक यू योर मजेस्टी, महाराज आपका शुक्रिया. फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, एक विजिट का कॉम्प्लीमेंट देने के लिए.
द किंग वॉज एस्टोनिस्ड एज वेल एज प्लीज्ड। राजा आश्चर्यचकित हुआ कि इसने मुझे पहचान कैसे लिया, एंड प्लीज, और साथ में खुश भी हुआ, क्योंकि ही इज इंडीड वेरी वाइज। उसने कहा वाकई ये बहुत समझदार है, एक ही पल में ये पहचान गया कि मैं एक किंग हूं। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद से सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम, मुझे इसकी तरह लोगों की जरूरत है, टू वर्क फॉर मी, जो मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड, इस विनम्र चरावाहे को उसने अपॉइंट कर दिया, द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे से जिले का उसे गवर्नर बना दिया। व्हेन ही बिकेम अ गवर्नर, जब वे गवर्नर हो गया तो उसमें कौन कौन से चेंजेस आए। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, यद्यपि वो ताकतवर बन गया था अब, द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, लेकिन वो उतना ही विनयशील बना रहा जितना कि पहले था। People loved and honored him for his wisdom. लोग प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे उसकी बुद्धिमत्ता के लिए, सहानुभूति के लिए, and goodness, और उसकी भलाई के लिए। He was kind and just one and all. वो सभी के लिए रहमदिल और न्यायप्रिय था। His fame as a fair and wise governor, उसकी शोहरत एक सच्चे और समझदार गवर्नर के रूप में soon spread throughout the country, पूरे देश में फैल गई। Now the governors of other provinces, अब जो गवर्नर होते थे दूसरे इलाकों के, जो दूसरे गवर्नर हुआ करते थे, grew terribly jealous, उससे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करने लगे of him, and began to talk to the king against him, और उसके खिलाफ राजा के कान भरने लगे, राजा से बातें करने लगे। They said, उन्होंने कहा, he is very dishonest, वो बहुत बेईमान है, and keeps himself part of the money that he collects as tax, वो खुद वो पैसा रख लेता है जिसे वो टैक्स के रूप में कलेक्ट करता है फ्रॉम द पीपल, लोगों से, वो चोर है। लोगों ने ऐसा इल्जाम लगाया राजा पर। Why did he always carry with him, उन्होंने कहा क्यों वो अपने साथ हमेशा ढोता है। They added, और जोड़ दिया, द आयरन चेस्ट, अपने साथ एक लोहे का बॉक्स, संदूक वो ढोया करता है। Perhaps he carried in it the treasure, शायद इसमें वो खजाना ढोता है, that he had secretly collected, जो उसने चुपके से कलेक्ट किया है। After all, आखिरकार they said mockingly, उन्होंने मजाक बनाते हुए कहा, he was an ordinary shepherd, वो एक साधारण चरावाहा ही था, and could behave no better, वो इससे ज्यादा अच्छा व्यवहार तो नहीं कर सकता, इसीलिए शायद उसकी नीयत बदल गई और वो चोर बन गया, ऐसा इल्जाम लगाया। At first the king did not pay attention to these reports, पहले तो राजा ने इन रिपोर्ट्स पर ध्यान नहीं दिया। But how long could he ignore these governors, लेकिन इन गवर्नर्स को वो कैसे लंबे समय तक नजरअंदाज कर सकता था। Their endless stories about the shepherd, उनकी ना खत्म होने वाली कहानियां उस चरावाहे के बारे में। One thing was certain, एक चीज तो श्योर थी। The king discovered, राजा ने खोज निकाला, the new governor did carry an iron chest, कि वो अपने साथ एक लोहे का संदूक ढोता है with him all the time. So one day, इसलिए एक दिन, the new governor was summoned, उस नए गवर्नर को बुलाया गया to the palace, महल में। He came riding on his camel, वो अपने ऊंट पर सवारी करता हुआ आया। And to everyone's delight, और हर किसी की खुशी का ठिकाना ना रहा, the famous iron chest was there, क्योंकि वो प्रसिद्ध लोहे का संदूक there fastened, वहां बंधा हुआ था, securely behind him on the camel's back, कैमल की पीठ के ऊपर सुरक्षित तरीके से। Now the king was angry, अब राजा नाराज हो गया। He thundered, वो दहाड़ने लगा, why do you always carry that iron chest with you, तुम अपने साथ ये लोहा है। जब राजा ने ऐसे सवाल किए तो फिर उस चरावाहा ने क्या जवाब दिया, और संदूक खोलकर जब दिखाया तो सारे के सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए कि व्हाट वाज इन इट, इसमें क्या था। द गवर्नर स्माइल्ड, राजा मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने कहा अपने नौकर से लाने के लिए जो कुछ चेस्ट में है। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड, कितने उत्साह से जो लोग खड़े हुए थे चारों तरफ, वो इंतजार कर रहे थे फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट, कि शेफर्ड का पता लगाया जाए। सारे गवर्नर उससे जलते थे, इसलिए चाहते थे कि वो पकड़ा जाए। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन उनका आश्चर्य कितना महान था। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ,
और राजा का भी। When the chest was opened, जब संदूक को खोला गया, no gold or silver, वहां पर कोई सोना, कोई भी चांदी नहीं, ना ही कोई जवाहरात, but an old blanket was all that came out, लेकिन एक पुराना कंबल था जो बाहर निकल करके आया। Holding it up proudly, इसे फक्र से ऊपर उठाते हुए, the shepherd said, उस चरवाहे ने कहा, this my dear master is my only treasure, मेरे मालिक यही मेरा अकेला खजाना है। I always carry it with me, मैं हमेशा इसे अपने साथ ढोता हूँ। But do not carry such an ordinary blanket with you, लेकिन उसने कहा कि तुम एक ऑर्डनरी ब्लैंकेट अपने साथ क्यों ढोते हो? Surely you are the governor of the district, the king asked, राजा ने पूछा, तुम एक गवर्नर हो डिस्ट्रिक्ट की, तुम्हें क्या जरूरत है इतनी मामूली चीज ढो करके लेकर के घूमते हो? To which the shepherd replied, इस बात के लिए शेफर्ड ने जवाब दिया विद क्वाइट डिग्निटी, पूरी डिग्निटी के साथ, पूरे सम्मान के साथ, द ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये ब्लैंकेट मेरा सबसे पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये मेरी अभी भी हिफाजत करेगा। इफ एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, क्योंकि जब कभी भी महाराज आप मुझसे मेरा नया चोंगा छीन लेंगे, लवादा छीन लेंगे, तो ये कंबल फिर भी मेरे काम में आएगा। हाउ प्लीज द किंग वॉज, राजा कितना खुश हुआ। एंड हाउ एम्बैरेस्ड द जेलियस गवर्नर्स, और वो ईर्ष्यालु गवर्नर कितने शर्मिंदा हुए। बिकेम टू हियर द वाइस मैन्स रिप्लाई, उस समझदार आदमी के जवाब को सुन करके, नाउ दे न्यू, अब वो जानते थे, that the shepherd was indeed the humblest, कि वो चरावाहा वाकई में सबसे ज्यादा विनयशील and the wisest man in the land, जमीन पर सबसे समझदार आदमी था। The king made him the governor of a much bigger district that very day, उसी दिन, very day means उसी दिन उसे एक बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया गया। तो इट वॉज द स्टोरी ऑफ द ट्रेजर, ये ट्रेजर की खजाना था, ट्रेजर की एक स्टोरी थी। माय डियर स्टूडेंट, द बिगेस्ट ट्रेजर इन द वर्ल्ड इज योर विजडम, सबसे बड़ा खजाना आपकी बुद्धिमत्ता होती है। जब ये आपके साथ है तो खजाने की ढोने की कोई नौबत नहीं आती, कोई वैल्यू नहीं होती। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज हैव सच ट्रेजर inside your brains, you will be the greatest of all. Thank you very much for watching this video, and to get notification and such kind of videos, don't forget to subscribe my channel and click the bell icon. Thank you once again.